नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी एक मुद्दा है जो मतलब क्या ही बोले, वो मुद्दा दिल दहला देने वाला मुद्दा है। ये एक मैडम है, क्या नाम हुआ मैडम आपका? नीलम सिंह। नीलम जी जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है वो पीएमसीएच में ऐसा मतलब कि हालत में मिले हैं। बच्चा जो है उनका पैर भी कटा हुआ, जीभ भी कटा हुआ और कहीं ना कहीं और हाथ भी कटा हुआ है। चलिए नीलम जी से हम अभी बात करने का प्रयास करते हैं कि इनको किस हालात में ये बच्चा मतलब मिला, एकदम भगवान के तरह, मतलब एक भगवाने समझिए कि ये बच्चे के लिए भेजा गया है। नीलम जी कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आके और ये बच्चा का एक नया जिंदगी मिला है। मैडम सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है मैम। मैम ये जो बच्चा है, ये बच्चा आपको कहाँ पाया गया है? ये मुझे मिला पीएमसीएच कैंपस में, राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के पास। और नाले में हाथ डाला हुआ था, पैर डाला हुआ था गंदे नाले में। अच्छा, नाले में मतलब हाथ पैर मतलब कि डाला हुआ था। जी 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 जी। तो मैंने देखा कि एक ही पोजीशन में बच्चा 3-4 घंटे से वैसे ही था, धूप में पड़ा हुआ, और एक भी कपड़ा नहीं था इसके तन पे, मतलब बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। और ये भूखा भी था, 2-4 दिनों का भूखा भी लग रहा था बच्चा। तो मैं इसके पास गई, बार बार मैं इसे देखा कि एक ही हालत में क्यों बच्चा इतना देर से है, खूबसूरत सा बच्चा है। तो गई तो फिर मैंने इससे जब पूछा नाम क्या है तुम्हारा बेटा, तो नाम कुछ नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ खाने के लिए ऐसे बोल रहा था, भूख लगा हुआ। जी। तो उसको खाना दी, पानी दी, फिर मेरी बात माना, हाथ पैर निकाला अंदर से। तो मैंने देखा कि गंदा सा पट्टी बंधा हुआ है, पैर में भी हाथ में भी, और कीड़े लगे हुए हैं, बिल्कुल सड़ा हुआ जो ह्यूमन बॉडी रहता है या फिर जानवर मर जाते हैं वो वाला कीड़ा, पिल्लू। फिर ये अपना घाव देखकर डर रहा था काफी। हाँ बेटा, खाना खाना देंगे बेटा, देंगे। तो डर रहा था, अपना घाव देख के ऐसे से डर रहा था बच्चा, काफी डर रहा था। तो उसी वक्त मुझे लगा, फिर मैं घर नहीं गई, मुझे लगा कि नहीं इस हालत में इसको छोड़कर तो नहीं जाने वाली हूँ। फिर तुरंत मैं बाजार गई, वहां से फिनाइल लाई, काला वाला फिनाइल लाई, तारपीन का तेल लाई, बैंडेज पट्टी, मरहम सब लाया। उसके बाद साफ सफाई की इसके, मरहम। मतलब ये बच्चे को हॉस्पिटल में? जी। आप हॉस्पिटल में क्या करती थी? हम स्टाफ नर्स हैं जी, ग्रेड 1 स्टाफ नर्स पीएमसीएच में कार्यरत हूँ वहीं पे। फिर है कि अब उसका देखभाल करने लगी उसी दिन से। तो करीब करीब 4 महीना में पीएमसीएच में इसका बढ़िया से देखभाल की, इतना देखभाल की कि मरहम पट्टी वगैरह सब मैं ही करती थी, इसका ड्रेसिंग जी। और खाना में एंटीबायोटिक दवा मिलाकर इसे खिलाती थी, इसके पसंद की चीजों में, और कपड़ा पहनाती थी। इतना माइंड इसका खराब था कि कपड़ा पहना या भी उधर गया तो खोल के उधर फेंक दिया। तो इसके लिए कम से कम मैं बोरा में कपड़ा खरीद के रखती थी कि आज फेंका कल तुरंत पहनाए, मतलब इस तरह से सस्ते सस्ते कपड़े फुटपाथ पर से लेके रखती थी। फिर मेरे बेटे का भी कपड़ा रहता था, इससे 4 साल बड़ा मेरा बच्चा है। आपका कितने साल का बच्चा है? मेरा बच्चा भी 23 बरस का है। तो 23 बरस का मान के चलिए, जिस तरीके से आप उनको हॉस्पिटल से घर लेके गई, तो आपका पति मतलब कि तो बोले होंगे कि कौन है, कहाँ का है? 23 बरस, 21-22 का है वो भी। तो मतलब पति और बेटा आपका सपोर्ट में है कि बच्चा को आप घर, आप तो अब अभी ये कहाँ मतलब कि रह रहा है बच्चा? मेरे ही साथ है, पुनपुन में रहती हूँ मैं। अच्छा, पुनपुन में रहती हैं। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब कौन है, कहाँ से ले आई? मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो मेरी बातों को समझते हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है ना, जी। पीके अग्रवाल जी, उनके ऑफिस की गाड़ी चलाता है। जी जी। तो अभी आपका मतलब कि ये मतलब कौन हुई? ये कृष्णा की मम्मी है। अच्छा, ये कृष्णा के, वो जो कृष्णा है उनकी मम्मी हुई। गोविंद नाम है, गोविंद राजपूत नाम है। अच्छा, गोविंद राजपूत नाम है। एक बात बताइए, इस बच्चे से बिछड़ा हुआ कितना समय आपको? 2021 से बिछड़े हुए हैं। 2021 से जन्माष्टमी के दूसरे, वही छठ पूजा, छठी नहीं होती है जन्माष्टमी की, वही छठी की है, तो छठी के दूसरे दिन से गायब है। तो एक बार बताइए, जब ये जन्म लिया था तो सामान्य जो बच्चा हाथ पैर सब सही सलामत, एकदम सही सलामत है। हाँ, उसका फोटो भी है मेरे पास। तो आप एक बात बताइए, बच्चा का सूचना आपको कैसे मिला? हमें 2000 अभी हमको मिला है, 17 तारीख को दीदी ने बताया है ना। दीदी कैसे, मतलब मीडिया के माध्यम से, या मतलब कि कैसे आपको पता चला कि आपका बच्चा मतलब कि 18 तारीख को हम निकले हैं, हम 19 को यहाँ पहुंचे हैं यहाँ। तो जब बच्चा आपका खो गया तो आप उसको ढूंढने का आप प्रयास नहीं किए? बहुत किया, काफी किया, मेरे पति ने भी किया था प्रयास। उन्हें क्या करते हैं आपका पति? मेरे पति तो ये पहले वाले खत्म हो गए थे, ये दूसरे वाले पति हैं। अच्छा, आप दूसरा शादी की हैं? शादी हाँ, वो किए थे, तो वो हमें वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। तो दूसरे वाले पति से ये बच्चा है कि इस वाले पति से? मेरे पति से पहले वाले से बच्चा। और भी बच्चा आपके पास? हमें 3 बच्चे थे, हमने एक बेटे की शादी कर दिया है। बेटे का शादी किया है? बेटी की एक बेटी भी जो भी शादी करने के हुए जी, और एक बेटा था। ये बस 3 मेरे बच्चे हैं जी। 4 हुए थे, लेकिन एक बेटा मेरा खत्म हो गया। ये जो हस्बैंड है, इससे 2 बेटी है आपका? नहीं, इससे बच्चा नहीं है? बच्चे हुए थे लेकिन हमने खत्म हो गए थे। हाँ, खत्म हो गए थे, मेरे बच्चे हुए थे।
इनसे भी हुए थे, दो तो तीन बच्चे बच्चे से मिल के कैसा लगा आपको? आपको जब पता चला कि कोई एक दीदी है जो आपका बच्चे के समझिए कि इस तरीके से अभी जो सही सलामत आप अपना बच्चे को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभी सही सलामत मेरी माँ है, ये मेरी समझ लो यशोदा माँ है ये। यशोदा माँ है। जी, यशोदा माँ है। क्या धन्यवाद आप दीदी को आप बहुत देना बहुत चाहते हम हैं, कुछ क्योंकि मेरे देखिए पास इतना वो भी नहीं कहने का कि मैं इनको क्या दूं धन्यवाद, मेरे पास कुछ करने का शब्द ही नहीं है। देखिए आज के समय जो है बेगर मतलब फायदे के कोई काम नहीं करता है। तो आज मान के चलिए अगर बच्चा आया तो आप बच्चे को ले जाने के लिए आप आई हैं? ले जाने के लिए आए थे, लेकिन अब इसकी जो है इसमें बहुत इतने बड़े गुलंबे यहाँ पे सर में पड़े हैं। अच्छा, बच्चे का? जी, पीछे सर में इतने इतने बड़े यहाँ पड़े, ये पड़े, काफी काफी इलाज करवाने का उसका, तो इसलिए ये बड़े बड़े गुलंबे पड़े, इतने इतने बड़े गुलंबे पड़े हैं, काफी चोट है सर में। वो ठीक हो जाए, अपनी मेमोरी हो जाए, अच्छा उसमें हो जाएगा तो बेटों को हम यहीं रहने देंगे, फिर उसको बेटों को यहीं रखेंगे। मतलब बच्चे के अभी याददाश्त नहीं है? याददाश्त अभी नहीं आपको वो पहचाने की आप उनकी माँ पहचाने हो? थोड़ा सा याददाश्त की बात करूँ ना, तो इसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही। पहले बच्चा था कि थोड़ी थोड़ी सी बात करता था, एग्रेसिव होने लगा। मैं बता देती हूँ जानकारी के लिए कि 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया मैं ड्यूटी नहीं जा पा रही हूँ इस बच्चे की खातिर, क्योंकि जब इसकी याददाश्त वापस आ रही है ना धीरे धीरे, तो काफी एग्रेसिव हो रहा था बच्चा, और पूरे रूम में पूरे घर में दौड़ता था, उन चीजों को फेंकता था। रात में जब देखता था कि मैं नहीं हूँ, रात में अकेले पड़ जाता था, तो सारी चीजों को फेंकता था, चिल्लाता था, कस कस के दरवाजे ऐसे पटकता था, और पूरे घर में दौड़ लगाता था। बेचैनी याददाश्त जब आती थी तो उसके बाद उसी बेचैनी में इसने पेन और पेज ऐसे मांगा था। अच्छा, तो मतलब इनकी माँ से कैसे कांटेक्ट किए आप? जब 10 नंबर लिखा ना तो फोन लगाई मैंने। अच्छा, उनको मतलब नंबर याद था उनको? इसको याद आ गया होगा धीरे धीरे, मतलब याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब याद आया तो वो नंबर लिखा, तो आपको इनसे बात मतलब की हुई। और जैसे ही कृष्णा की मम्मी आई तो इसका दिमागी जो टेंशन था कि दौड़ लगाता था, हल्ला करता था, चिल्लाता था, वो बंद हो गया। माँ को देखा तो बंद हो गया है, वो सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन वो फिर भी माँ में ज्यादा नहीं चिपक रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए एक कहावत है ना मैडम कि बच्चे को जो प्यार करता है किसी को भी मतलब कि ज्यादा प्यार, अभी वो कुछ दिन के बाद मान के चलिए थोड़ा सा इनसे हो गया ना, 26 चल रहा है, तो मतलब 3-4 साल बड़ा माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता है दुनिया में। देखिए माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो घड़ी जो मतलब जहाँ वो पड़े हुए थे उनको माइंड में थोड़ा सा लग गया हुआ कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, उस घड़ी आप उनको संभाल दी, तो आपसे बढ़ के भगवान उनके लिए कोई भी नहीं है। क्या बच्चे बात मतलब कि कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ पूछे ना तो बोलेगा बच्चा। तो बहुत सारा वीडियो है। अच्छा, वीडियो आप थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, हम चलिए हम प्रयास करते हैं बच्चे को से थोड़ा सा जानकारी मतलब कि लेने के लिए। जो देखिए महाकाल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इनका टैटू है महाकाल का, ठीक है, महाकाल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो बच्चे हैं ये कितना मतलब कि देखने में भी सुंदर है, सुशील है, और कहीं ना कहीं मतलब कि जब इनका जन्म हुआ था तो जिस तरीके से हाथ होता पैर होता टोटल लोग मतलब अब कौन इनका मतलब कि जान का दुश्मन बन गया है कि इस व्यक्ति को समझिए कि ये हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया है, जीभ काट दिया। जीभ आप दिखा सकते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसे आ कीजिए, आ कीजिए, टॉफी देंगे देखिए राजा बेटा के हाँ गुड बॉय है। दांत कैसा है बेटा? देखिए दांत ब्रश करते हैं, दिखाइए। अभी थोड़ा सा घबराए हुए हैं, मैडम से बात करते हैं, सरिता मैडम से बात करते हैं। तो मैडम आपके ऑफिस में ये जो मुद्दा आया है, गोविंद को जो जवान काट दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा मैडम इस पे आप? देखिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन इस बच्चे के लिए यही करेगी कि जहां नीलम सिंह अपने स्तर से इस बच्चे का जितना जीवन बचाना था, जितना इस बच्चा का ख्याल करना था, यहाँ तक कि वो पूरी प्रयास में लगी हुई है कि इस बच्चा का याददाश्त वापस आए, क्योंकि नीलम सिंह को ये बच्चा पीएमसीएच में उस कंडीशन में मिला था जिस समय इस बच्चे का हाथ पैर काट कर कहीं ना कहीं एक गंदा पट्टी लगाया हुआ था। मुझे लगता है कि इनके सेवा ने, इनके दिल में जो इस बच्चे के लिए प्यार उभरा, उस प्यार ने इस बच्चे को नया जीवन दान दे दिया। तो मुझे लगता है कि आखिर इस बच्चे का जैसा कि इनकी पहली माँ का बयान है कि 2018 में इनकी जीभ काटी गई, माँ ने इलाज के दौरान ठीक किया, फिर बच्चा का 2019 में गला काट दी गई, फिर माँ ने इलाज के दौरान अपने बच्चे को बचा लिया, फिर इस बच्चे को बीच बीच में 10 दिन के लिए गायब कर दिया जाता था, और ये बच्चा जो है सो कहीं ना कहीं 2021 में अचानक यूपी से गायब हो जाता है। पटना में नीलम सिंह को यह बच्चा मिलता है 2025 में, वो भी जन्माष्टमी के दिन नजर पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि 2021 से लेकर 2025 के बीच का जो समय था, ये बच्चा कहाँ था?
इस बच्चा को कौन रखे हुए था, ये बच्चा क्या संघर्ष किया, ये बच्चा को कौन किडनैप करके बिहार में लाया, ये सारी जो मतलब क्वेश्चन है अभी मात्र एक क्वेश्चन बन के रह गई है। क्योंकि वो अपराधी कौन है, किस अपराधी ने इस बच्चे को यूपी से लाकर बिहार पीएमसीएच में फेंक दिया? क्या किसी ने इसकी सुरक्षा को देख के पीएमसीएच में डाला? तो निश्चित सी बात है कि कोई सुरक्षा देख के ही डाला होगा, लेकिन अपराधी ने मारकर जिस तरह से कहा जा रहा है पीएमसीएच से नीलम सिंह को पता चला, तो कहीं ना कहीं जो माँ का बयान है कि माँ हमेशा ही यूपी थाना में आवेदन देते रही और हमेशा ही गुहार करते रही कि मेरा बच्चा का कोई जीभ काट रहा है, गला काट रहा है और कोई मेरा बच्चा को जान से मार देना चाहता है, फिर भी वहां की प्रशासन सही ढंग से जांच क्यों नहीं की? यदि वहां की प्रशासन अगर सही ढंग से जांच कर ली थी और अपराधी को पकड़ लेता तो निश्चित सी बात है कि आज इस बच्चा का हाथ पैर कटा हुआ नहीं पाया जाता। तो अपराधी को न पकड़ने का वही कारण है कि आज बच्चा इस कंडीशन में है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक ऐसी माँ मिली जिनको हम इस युग में, ऐसा तो ममता एक मदर टेरेसा में पाया गया था, जो कहीं ना कहीं इस माँ के हृदय में पाया गया। ये इस बच्चे को लेकर इतना अपने हृदय से प्रेम निछावर करती हैं कि अभी अपनी माँ के आने के बावजूद बोल रही हैं कि यदि मैं गोविंद को भेज देती हूँ, इन्होंने प्यार से इसका नाम कृष्णा रखी है, तो इनका ये कहना है कि अगर मैं कृष्णा को भेज देती हूँ तो निश्चित सी बात है कि वो अपराधी दोबारा कृष्णा को जान से मारने का प्रयास करेगा। तो नीलम सिंह को कहीं दूर से ये कॉल भी आया है कि बच्चे को माँ के साथ न भेजे, क्योंकि बच्चा का अभी भी जीवन का खतरा है, अभी भी खतरा है, अभी भी खतरा है, क्योंकि वो अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है। वो अपराधी कौन है, वो अपराधी कौन है, इसकी जांच यूपी पुलिस को करनी चाहिए और कहीं ना कहीं अब ये मामला बिहार पुलिस में भी जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि बिहार में ये बच्चा पाया गया है। तो निश्चित सी बात है कि नीलम सिंह को मैंने भी सजेस्ट किया है कि आप अपने नजदीकी थाना में इस मामला को निश्चित है कि आप थाना में डाल देंगी, इसलिए क्योंकि इस बच्चा से रिलेटेड जो मामला है, जो कहीं ना कहीं अपराधी है, जो बच्चा का हाथ पैर काटा है, इसका सही तरीका से जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा कब तक छिप कर रहेगा। आखिर आज न कल इस बच्चे को अपने माँ के घर जाना ही है। तो मुझे लगता है कि पहले अपराधी पकड़ा जाए, उसके बाद बच्चा सुरक्षित होकर अपने माँ के साथ यूपी चला जाए। तो मैम ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है कि जो मतलब कि जो अपराधी मतलब कि होगा, सारी बात मतलब कि बोलते कौन मतलब इनका अपराधी मान के चलिए, आज के जो सिचुएशन होता है, मान के चलिए हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है कोई वजह से, तभी कोई किसी के ऊपर मतलब ये करता है, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। मेरी जो देखिए आशंका है, मैं इसको क्लियर नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनके रिश्ते में 3 लोग हैं जिन्हें कृष्णा के दुनिया से जाने से फायदा है। एक इनके मामा जो काफी अग्रेसिव हैं, कृष्णा का मामा, कृष्णा के गोविंद के मामा, जो कहीं ना कहीं उनके माँ के साथ भी मारपीट करते हैं, क्योंकि माँ को मैके में ही कहीं ना कहीं संपत्ति मिला हुआ है, जिसे लेकर हाँ एक कमरा बस रहने के लिए, बच्चा के पालन करने के लिए मिला है। वो भी गोविंद के मामा को बर्दाश्त नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बहन उस घर में रहे। दूसरा, गोविंद के सौतेला पिता जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में है, और वो भी कृष्णा को 2021 से लेकर 25 तक जिस तरह से कृष्णा गुमशुदा रहा, इसकी आखिर वो जांच अपने स्तर से क्यों नहीं कराए? यदि उनका अपना बेटा होता तो क्या वो इतने शांति से बैठ के रहते? निश्चित सी बात है कि वो कृष्णा को लापरवाही में लिए। आखिर जिसका पिता पुलिस में हो, सौतेला ही पिता हो, अभी प्रेजेंट में वो इंस्पेक्टर है, क्या हो गए? अच्छा, जो आपके सेकंड वाले जो हस्बैंड है, हाँ, अब कहीं ना कहीं थाना में वो सीओ के पद पर चले गए हैं, जैसा कि उनकी पत्नी का कहना है, 3 स्टार हैं। तो नीचे सी बात है कि वो कृष्णा का, गोविंद का खोज करवा सकते थे, बहुत आराम से करवा सकते थे। वो इतना शांत क्यों रहे? इस बच्चे की गुमशुदगी का उन्होंने तलाश क्यों नहीं करवाया? जबकि वो प्रशासन थे, वो हर जगह पे इस बच्चे का तस्वीर भेजकर इस बच्चे को खुजवा सकते थे। अब मेरा तीसरा एक शक जा रहा है कहीं ना कहीं कृष्णा के बड़े जीजा पर, क्योंकि इस कृष्णा के न रहने पर इन्हीं 3 लोगों को फायदा है। अच्छा, क्योंकि सौतेला पिता को संपत्ति देना नहीं पड़ेगा, मामा को यदि कृष्णा नहीं रहता है तो 2 भगनी है, भगनी शादी करके ससुराल चली जाएगी, जो मकान लेकर ये रह रही है इनके दुनिया से जाने के बाद उसी की हो जाएगी। यदि कृष्णा जीवित रहता है तो इसका एक पारिवारिक परंपरा चलेगा, जिसके वजह से संपत्ति गोविंद की हो सकती है, गोविंद के बच्चे की हो सकती है, तो वो भी गोविंद के जान का दुश्मन बन सकते हैं। उसके बाद जीजा है, जीजा को भी फायदा है। यदि गोविंद नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं सासू माँ के संपत्ति पे वो अधिकार जमा सकता है। तो
अभी मेरी शंका इन तीनों पर है, लेकिन अब काम है शंका को सही तरीका से जांच करते हुए अपराधी को सामने लाने का काम प्रशासन को है। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को भी यह सूचना दी जाएगी और कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस से भी कहना चाहेंगे कि इस बच्चे की अपराधी को ढूंढा जाए, क्योंकि जब तक अपराधी स्वतंत्र है तब तक गोविंद का जीवन का अंत होने का बिल्कुल संभावना है। तो पहले अपराधी पकड़ा जाए, उसके बाद गोविंद बिहार से यूपी जाएगा। तो निश्चित सी बात है कि अब इस बार मां जाएंगी, FIR दर्ज करेंगी और गोविंद के अपराधी को पकड़ने की मांग करेंगी।